ब्रिक पढ़ा और फिर ब्रिक के सारे क्लासिफिकेशन, फंक्शन, अच्छी प्रॉपर्टी, गुड प्रॉपर्टीज़ और वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सीमेंट के बारे में, ठीक है। एक टॉपिक बीच में हमने पढ़ा था हमारे मैसोनरी का, ठीक है, ब्रिक की मैसोनरी का पढ़ा था। तो वो मैम क्या है? म्यूट से हटाओ, म्यूट से। अरे हाँ यार, मैं इतनी देर तक बात कर रहे थे। हमारी ब्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ब्रिक की जी मैम। मैसोनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, वो अलग यूनिट का पार्ट है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो वो हमको बाद में आएगा। मगर जो ब्रिक से रिलेटेड था ना हमने बेटा, तो तभी ब्रिक के साथ ही साथ पढ़ लिया। और कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस ब्रिक के हमने अरेंजमेंट बीच में पढ़े हैं, ठीक है। तो ब्रिक मैसोनरी वाला जो टॉपिक आएगा वो आपके बाद में आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो एक काम करते हैं, हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जी मैम दिख रहा है। मेरा स्क्रीन आपको शो हो रहा है? ठीक है। तो ये हमारा OCBC वाला हमारा जो कोर्स है, जो लास्ट टाइम आपका चेंज हुआ था पैटर्न, तो ये हमको करना है इसके बारे में। ये हमारा आप देख रहे हो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। तीसरी लाइन में देखो, 3rd सेमेस्टर के नीचे लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, हमारा बिल्डिंग मटेरियल एक अलग सब्जेक्ट रहता था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक अलग रहता था। तो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो इसमें हमारा कोर्स आउटकम 1 में डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस बिल्डिंग मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूज़। तो पहला जो हमारा आउटकम है उसमें हमको पढ़ना है हमारे कौन कौन से मटेरियल हैं, उनके बारे में, उनके यूज़ के बारे में, और उनके कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ है उसके बारे में, और उनकी महत्व क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़, टाइप एंड यूजेस ऑफ स्टोन, एग्रीगेट, ब्रिक एंड टाइल। तो पहली यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है? स्टोन, एग्रीगेट, ब्रिक और टाइल। ब्रिक हम पढ़ चुके हैं। स्टोन हमारा अगला टॉपिक ले लेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली अगर आज सीमेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टोन उसके बाद में ले लेंगे, ठीक है। आप ये मत बोलो कि सीमेंट मैडम बीच में से पढ़ा रही है। नीचे देखो, लर्निंग आउटकम 3 में दिख रहा है आपको, लर्निंग आउटकम 3 ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ, जी मैम। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो, मैं जो कर्सर चला रही हूँ वो आपको शो हो रहा है? यस मैम। ये सीमेंट है, ठीक है। तो ये लर्निंग आउटकम 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमारा डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मोरम, लाइम, मोटार एंड बेसिक कॉन्क्रीट कैरिड आउट, ठीक है, ये वाला है। तो हमको क्या है इसमें पढ़ना ही है। तो अब अभी आज हम कवर कर ले रहे हैं, अगर आज स्टार्ट करते तो, ठीक है। अब ये लर्निंग आउटकम 2 में क्या दिखाया है इन्होंने? परफॉर्म टेस्ट ऑन ब्रिक एंड फाइन एग्रीगेट, दिख रहा है ये? यस मैम। ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या, हमको बल्किंग ऑफ सैंड का एक प्रैक्टिकल पढ़ना है, ठीक है। डिटरमाइन फाइनेस मॉडुलस बाय सीव एनालिसिस। तो आपको याद है सीव एनालिसिस के बारे में मैंने बताया था, एक छन्नियों वाला टेस्ट, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी छन्नियाँ रखते हैं और फिर उस पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कितना फाइन है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जी मैम। वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ये भी मैं आपको पढ़ा ये चुकी हूँ, है ना। क्योंकि इसमें क्या करा था हमने, CTM मशीन के अंदर ब्रिक रखी थी और तोड़ा था, ठीक है। जो 5th वाला है फ्लोरोसेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक, ये रह गया है क्योंकि अभी तक ये नहीं होता था, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एक सेकेंड, ये जो हमारा लर्निंग आउटकम 2 है ना, अब हम इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो लर्निंग आउटकम 2 जो है, इसमें से हमको 3 टेस्ट बस बाकी रह गए हैं, बाकी 2 टेस्ट हमने इसमें पढ़ लिए, ये कंटेंट में जो है, ठीक है, इसमें से पढ़ चुके हैं। अब जब लेबोरेटरी अपने कॉलेज खुलेंगे तो इनको करके भी देख लेंगे। अपन ने अभी ओरल और वीडियो में तो पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अब जो आ रहा है हमारा ऊपर देखना, लर्निंग आउटकम 1 में से हमने ब्रिक पढ़ ली है, ठीक है। तो हम ऐसे अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बाकी होगा सारा कवर, ठीक है।
अब ब्रिक में क्या क्या पढ़ना था वो उसकी बात करते हैं हम। ये अब ये लर्निंग आउटकम कम के वो ये जो कंटेंट है ना इसमें आप देखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का महत्व क्या है या क्या उसका परिचय है ये बताओ, ठीक है। तो परिचय तो ये है कि आप सब जानते हैं ब्रिक क्या होती है, सीमेंट क्या होती है और एग्रीगेट क्या होते हैं, ये सब बेसिक आप सब जानते हैं। आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में उनका परिचय लिखना है और उनके महत्व और उनका यूज़ जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है वो समझाना है। मैंने पहली क्लास में बताया था हम वही मटेरियल यूज़ करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है और हमारे अच्छे काम में आता है। बेसिक सी चीज़ है, गुड मटेरियल ही हम हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि बैड मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे क्या, नहीं, उनको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ वो उपयुक्त हैं। उपयुक्त का मतलब जहाँ अगर वैसा लोड नहीं आ रहा है, अगर वैसी कोई कंडीशन नहीं है या फिर उसमें किसी प्रकार के कोई एटमॉस्फेरिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम उस जगह पर थोड़े बेड या थोड़ी कम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ का जहाँ काम आता है वहाँ पे आ जाता है हमारा पर्पस, ठीक है। यूज़ और पर्पस में बहुत डिफरेंस है। यूज़ तो हम सभी चाहते हैं कि हम A1 क्वालिटी की चीज़ यूज़ करें, हम सबसे बड़ा मतलब बासमती चावल ही खाएं, ठीक है। हर कोई यही सोचता है ना कि मैं पुलाव बनाऊंगा तो बासमती चावल का बनाऊं, मगर जहाँ हमको हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर देते हैं कि नहीं यार प्रॉपर ओकेजन है, कोई आ रहा है तो हम वहाँ पे वो बनाएंगे। कुछ नॉर्मल है जैसे कुछ जैसे दाल के साथ बनाना तो हम वैसे बना लेंगे, ठीक है। सिंगल चावल खाना तो बासमती बना लेंगे। और खिचड़ी बनाना तो खिचड़ी में तो सारा चीज़ क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो वहाँ क्या बासमती को मैं घोलूंगी, आप बोलोगे कि मैं सेगा चावल बनाऊंगा और बोल रहे हो कि खिचड़ी बनाऊंगा मैं उसकी, तो क्या मतलब पर्पस पूरा एंड हो रहा है ना। वहाँ पे क्या बासमती चावल का यूज़ है क्या, नहीं, वहाँ पे हम टुकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यस मैम। मेरा उदाहरण ये है कि हमको पर्पस के हिसाब से मटेरियल यूज़ करना, तो मटेरियल यहाँ क्या हो गया हमारा चावल, और पर्पस क्या हो गया दाल चावल पुलाव या फिर खिचड़ी, ठीक है। तीनों चीज़ का अलग अलग महत्व है, ऐसा नहीं कि कुछ बेकार है, या खाते तो तीनों है ना, तीनों का अपना एक टेस्ट होता है। तो ऐसे ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पर्पस भी अलग अलग आते हैं। कहीं पर पूरा लोड पड़ता है, कहीं पर हमको पूरे एटमॉस्फेयर से प्रभाव भी आते हैं उसी स्ट्रक्चर पे, और कहीं क्या होता है कि हमारा अंदर लगाना है, कहीं पे कोई ना बारिश आएगी ना धूप आएगी ना आंधी चलेगी, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ज़मीन है तो उस पर किसी प्रकार का लोड नहीं आएगा। लोड मतलब स्ट्रक्चर लोड को हम कंसिडर करते हैं, ऐसा लोड नहीं कि यहाँ टेबल रखी है या मैं खड़ा हूँ तो लोड लग रहा है। ये वाला लोड तो क्या हम लाइव लोड में मेंशन कर लेते हैं, और ये वाला लोड जो पूरी बिल्डिंग पे आता है उसके हिसाब से तो नेग्लिजिबल होता है, मतलब नकार इग्नोर करने के हिसाब का होता है कि ठीक है ये तो थोड़ा मोड़ा लोड है, ठीक है। आप ये सक्षम बोलेगा कि मैडम यहाँ पे आपके टेबल पे केल्सी रखा हुआ है, तो केल्सी का लोड मैं ज़्यादा मानूंगी, या फिर मैंने यहाँ पे ले जा करके CTM मशीन रख दी मेरी टेबल के ऊपर तो उसका लोड ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से तो केल्सी का लोड कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर होते हैं कि जहाँ पे हमारा पर्पस उतना हैवी मटेरियल लगाने का नहीं होता है, ठीक है। कोई सा भी लोड नहीं आ रहा तो सरिया लगाएंगे क्या हमने, अननेसेसरी नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो महत्व है, क्या महत्व है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के महत्व है, तो पहले हम पर्पस का पूरा संज्ञान कर लेंगे कि हमको क्या पर्पस है, और उसका पहले एनालिसिस करेंगे कि हमको उस पर कितने प्रकार के लोड आ रहे हैं। फिर हमारा डिपेंड करेगा कि हमको कौन से क्लास का मटेरियल लगाना है, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी अननॉलेजेबल इंसान होगा, इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई ऐसा ही बेसिक इंसान होगा, तो वो भी क्या करता है कि अपनी छत छूती तो वो खुद से सीमेंट ला करके लगा लेता है कि नहीं लगाता है ना, लगा ही लेता है ना। उसको भी इतना नॉलेज होता है कि रेला में डाल दूंगा या सीमेंट डाल दूंगा या फिर तिरपाल में बिछा दूंगा तो मेरा पानी आना बंद हो जाएगा, ये तो इतनी इंजीनियरिंग तो उसको भी पता है, ठीक है। मगर क्या वो सबसे पहले तो यही सोचेगा ना कि बेस्ट मटेरियल लाऊं। अब देखो घर बनते हर मजदूर ने देखा है, तो हर मजदूर जो किसी के अंडर काम करता है वो भी है ना गड्ढा खोद देगा, कॉलम उठा देगा, ब्रिज बना देगा, और वो भी सब पूरा घर बना देगा, ठीक है। मजदूर भी वो कर देगा और सबसे बेस्ट मटेरियल ले आएगा। मगर जो इंजीनियर इंसान रहता है ना, इंजीनियर व्यक्ति रहता है, वो रहता है जुगाड़ू किस्म का। वो देखेगा पहले पर्पस, वो पूरा एनालिसिस करेगा क्या उस मटेरियल की ज़रूरत है,
देखो बेसिक चीज़ है ना, आप सब भी घर बना लोगे, क्या करना है, बीम कॉलम खड़े करना है और घर बनाना है, मगर आप क्या एनालिसिस अभी कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्या उस कॉलम के ऊपर उतनी क्वांटिटी का लोड आएगा, क्या छत से उतना लोड आएगा? देखो सबसे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना दो, फर्स्ट क्लास का मटेरियल लगा दो, मगर उसका उतना पर्पस नहीं है तो उसमें आपने क्या करा, पैसा सिर्फ बहा दिया, ठीक है। और वहीं Yes. आप इंजीनियर हुए, अच्छा मटेरियल लगाना कोई समझदारी नहीं है, समझदारी है मैं मानती हूँ, मगर वो को तो कोई भी कर सकता है, मगर उसका एनालिसिस करके ही आपको जब कोई स्ट्रक्चर बनाना है या फिर कुछ आ, आ, दीवार खड़ी करनी है, सपोज कुछ भी चीज़ बनाना, तो वो चीज़ होती है एक इंजीनियरिंग, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक हमने क्यों पढ़ा, हम फर्स्ट क्लास ही पढ़ लेते, सबसे अच्छा लगाना, मगर क्या उसमें वो चीज़ है, हम पैसा तो उतना लगा देंगे मगर हमारा पर्पस उतना नहीं रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, क्या सिर्फ पैसा बहाया है हमने, बेसिक चीज़ तो उसका पर्पस पूरा थोड़ी ना करा, जब उस पर उतना लोड आ ही नहीं रहा तो अनावश्यक हमने बना दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने ब्रिक, थर्ड थर्ड टॉपिक है हमारा, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर तो आप खुद भी जानते हो कि क्या होता है, स्टोन के बारे में हमको पढ़ना है, तो स्टोन के बारे में जितना वो लिखा हुआ उतना हम पढ़ लेंगे, एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है तो वो भी पढ़ लेंगे, ब्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक, मतलब या फिर जामा ब्रिक, और फ्रॉग ऑफ ब्रिक, मतलब फ्रॉग, इसका मैंने ना अभी आपको नोट्स वोट्स नहीं दिया है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप वहाँ से बुक लाओगे, खुद पढ़ोगे, फिर मुझे बताओगे। आपको चाहे हिंदी की बुक लानी तो हिंदी की लाओगे, इंग्लिश की लानी है तो फिर इंग्लिश की लाओगे, ठीक है, मगर खुद से अपने नोट्स बनाओगे, आपको जहाँ भी डाउट आएगा जिस भी चीज़ में तो उसमें मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। तो बात हो रही थी, हमारा स्टोन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, एग्रीगेट पढ़ना है, ब्रिक हमने पढ़ लिया, तो ब्रिक के बारे में समझते हैं। फ्रॉग ऑफ ब्रिक, उस ब्रिक के ऊपर छोटा सा गड्ढा होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक, प्रॉपर्टी जहाँ आ रही है वहाँ पे हमको मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, अच्छी ब्रिक की क्वालिटी क्या होती है, कि सब चीज़ में अच्छी, मतलब मैंने फील्ड टेस्ट पढ़ाए थे और लैब टेस्ट पढ़ाए थे, तो वो दोनों चीज़ आप प्रॉपर्टीज़ में लिखोगे कि उसको नेल से स्क्रैच करना, उसको ये करना, उसको वो करना, ये हमारी अच्छी ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमारे अच्छी ब्रिक की क्वालिटी होती है या उसके गुण होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फील्ड एंड लैब टेस्ट ऑफ ब्रिक एज पर BIS 3495, ठीक है। ये एज पर BIS 3495 क्या है, ये नॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, ये कोड रहते हैं, तो ये ब्रिक का कोड है, इसमें ब्रिक की जो हमने करा था कि 1 मीटर से गिराना और ब्रिक के ऊपर उतना लोड लगा के CTM मशीन में रखना, ये सब का ब्यौरा कहाँ संग्रहण है, ये BIS 3495 में, ये एक तरह का कोड रहता है। देखो अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में जस्ट एंटर कर रहे हो, पिछले साल तो आपने सब कॉमन पढ़ा है, तो अभी आपको नई नई चीज़ें आएगी, IS 456-2000 या BIS या IS 800, तो ये सारे क्या कोड्स रहते हैं, कोड्स मतलब जैसे अपना संविधान है, लिखा हुआ है बुक में, उसके हिसाब से सब होता है, अगर नहीं होता तो हम उसको अलग मानते हैं या गलत मानते हैं, ऐसा ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कोड्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके हिसाब से नहीं बना है तो सज़ा दे दो क्योंकि कानून का उल्लंघन हो गया है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सज़ा कभी मिलेगी जब ब्रिज गिरेगा और कोई एक आध मरेगा या घोटाला करोगे तुम, ठीक है, तभी सज़ा मिलेगी। इसमें अगर आपने इसके हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से कुछ बनाया नहीं है, अगर नॉर्म्स नहीं है तो इतना कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं आपको बता चुकी थी, 3 गुना या तो लोड को बढ़ा दो या 3 गुना स्ट्रक्चर को मजबूत बना दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। लोड को बढ़ा करके एनालिसिस करोगे तो स्ट्रक्चर को ऑलरेडी मजबूत बनाना ही पड़ेगा, जब स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा तो आपका कभी भी, मतलब कभी भी तो नहीं कह सकती, गिरने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कि 3 गुना ऐसे ज़्यादा क्यों बना दें, हम तो मैडम इंजीनियर है, आपने अभी बताया कि जितना पर्पस है उतना ही बनाओ,
तो उतना ही बनाना है, मगर या तो फिर 1.5 गुना मजबूत तो बनाना ही बनाना है, ठीक है, 1.5 या 2 गुना। अब बात कर रहे थे कि BIS 3495 ये चीज़ होती है जिसमें ब्रिक के सारे कोडल्स और सारे एक्सपेरिमेंट और सारी उसकी क्वालिटी संग्रहण रहती है, ठीक है। मतलब बेसिक सी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो सब इससे लिया गया है या आया हुआ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ब्रिक, स्पेशल ब्रिक और रेफ्रैक्टरी ब्रिक, होलो ब्रिक, अच्छा ये पढ़नी है हमको, फ्लाइश ब्रिक और पेवर ब्रिक, पेवर ब्लॉक, ठीक है। ये जो लास्ट का आप देख रहे हो ये यहाँ से, ठीक है, ये हमको पढ़ना है, बाकी सब हमने पढ़ लिया। ये स्टैंडर्ड ब्रिक्स ही इन सबको बोलते हैं, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे, ये सारी ब्रिक को, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, टाइल। टाइल के बारे में पढ़ना है, तो इसको देख लेंगे। एक्चुअली क्या, मैंने पहले सिलेबस देखा नहीं था तो हमने सब आगे पीछे पढ़ लिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचना कि अपन ने गलत पढ़ा, पढ़ा सब सही है। अब इसमें से मैं सोच रही थी कि आज सीमेंट चालू कर लेते हैं और टेस्ट या कॉन्क्रीट वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है ये आउटकम 3 में, मूरम को पढ़ना है, लाइम को पढ़ना है, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट, कंक्रीट का थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, और सारे टेस्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आउटकम 4 में हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम सेकंड, और थर्ड था हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये 3 प्रैक्टिकल है, ठीक है। आउटकम 4, ये कोर्स आउटकम 2, ये मुझे थोड़ा सा समझने में वैसा हो रहा है क्या, कोर्स आउटकम 2 तो ऊपर देख लिया था ना हमने। अच्छा, लर्निंग आउटकम और कोर्स आउटकम अलग अलग कुछ चीज़ है, ठीक है। अभी नीचे हेलो आके मैम। देखना, ये लर्निंग आउटकम टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट एंड इट्स यूज़, ठीक है। टिम्बर के बारे में मैंने आपको बताया था, लकड़ी के बारे में, कि लकड़ी का क्या हमारे उसमें स्कोप क्या है, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कोर्स आउटकम है, डिस्क्राइब टिम्बर, पेंट्स, अदर मिसलेनियस मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। लर्निंग आउटकम 2 में तुम्हारा क्या है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिव पेंट, हाँ ठीक है, इसमें पेंट के बारे में हमको पढ़ना है। मेथड, पेन पेपर टेस्ट, मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, फिर PVC, एस्बेस्टर, जिप्सम, ग्लास, टार, एसफॉल्ट, बिटुमिन, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब कोर्स बहुत वास्ट हो गया है बेटा, पढ़ना बहुत सारा है। अब ये देखो, ये यहाँ से एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्स आउटकम 3 में से दिख रहा है आपको, कोर्स आउटकम 3 यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिस्ट आउट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड देयर फंक्शन। ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, प्लिंथ, DPC, सुपर स्ट्रक्चर में वॉल, सील, लिंटल। लिंटल के बारे में आपको बताया था मैंने एक बार बीच लेक्चर में, नहीं बताया था मैडम। ना, अरे संजय बताया था ना, गेट के ऊपर तुमने बोला था कि फर्शी रखते हैं, हाँ 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 मैडम, बताया था। है ना, उसको बोलते हैं लिंटल। तुमने या फिर पवन गुर्जर ने बताया था, लिंटल हाँ मैम, उसको पवन बोलते ने हैं। बताया। हाँ, और आर्चेस, आर्चेस क्या होते हैं, आर्चेस आपने देखा है बहुत सारे गेट के ऊपर ऐसा उल्टा सर्कल जैसा बना रहता है, पुराने ज़माने में नहीं बनते थे वैसे आर्चेस, आलिया बोलते हैं उसको। हाँ हाँ मैम, बने रहते गेंद थे पहले। रहती, गेंद आधी काट दो गेंद को, तो कैसी रहती, आर्च जैसी, ऐसी सर्कुलर, देखा ना आर्चेस, हाँ आर्चेस वाले अब गेट। सर्कल बना रहता। हाँ, वैसे पहले ब्रिज भी बना करते थे, अब नहीं बनते हैं।
फिर इसमें पढ़ना है आपको डोर, विंडो, फ्लोर, रूफ, पैरापेट। पैरापेट मैंने बताई थी जब आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एक पैरापेट होती है। पैरापेट मतलब गच्ची की आसपास वाली 3 फीट वाली बाउंड्री जिससे बच्चे बच्चे गिर विर नहीं जाए, इसलिए बनाते हैं, बताया था। उसको क्या बोलते हैं, पैरापीट? पैरापेट ये लिखा देखो। मैम मेरे को दिख नहीं रहा वो पेज। क्या नहीं दिख रहा? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है पैरापेट, ब्लू ब्लू करा मैंने। मैम मेरा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आने लग गई है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या इस रात को करेंगे कारण लेक्चर? मैम रात को तो क्या हो पाएगा, फिर कल देख ले कल मैम कैसा कल रहेगा कर कल। लेंगे, कल कर लेंगे। अभी तो रुको 5 मिनट, ये तो डिस्क्राइब कर दूं मैं। 5-10 मैम मिनट आ रही वीडियो है, जो है आवाज आ ना, रही है? बाहर आ जाता हूँ कभी कभी मैं। क्या हुआ? जूम ऐप से बाहर आ जाता हूँ मीटिंग से। अच्छा नेटवर्क के कारण। जी मैम। अच्छा एक सेकंड देखो, थोड़ा 5 मिनट और देखो, 5-10 मिनट। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं अपन कोर्स के, अपन को अब पढ़ना कैसे है। कभी ऐसा होगा तो फिर अभी मैं सीमेंट नहीं पढ़ा करके अपन पहला वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे, स्टोन पढ़ लेंगे कल से, है ना? हाँ आवाज़ मैम तो कल आ से रही है कर ना? लेंगे स्टार्ट। हाँ ठीक है। हाँ मैम। अब फिर हमको इसमें पढ़ना है बीम, कॉलम, स्टेयरकेस, सरफेस फिनिश। ठीक है, सरफेस फिनिश मतलब घिसाई और वो सब जो हमारे फ्लोर का होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस फिनिश। ठीक है, लर्निंग आउटकम 2, स्मॉल बिल्डिंग एंड देयर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सुपरविजन ऑफ अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन। ठीक है, जॉब लेआउट, अर्थवर्क और परफॉर्म लेआउट। ठीक है, मतलब ये जो हमको ये रेड रेड में आपको दिख रहा है कोर्स में, कोर्स में रेड रेड में आपको दिख रहा है, ये बेसिक सी हाँ मैडम। चीज़ ये होती थी कि पहले क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जब सब्जेक्ट हुआ करता था तो उसमें भी प्रैक्टिकल होता था। तो ये सब हम परफॉर्म उस प्रैक्टिकल में करते थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पहले कैसे प्रिपेयर करना पड़ती है हमको ज़मीन, और कैसे उसका आउटलाइन बनाना पड़ता है। फिर आउटकम 4 में देखो, फाउंडेशन, सिलेक्ट देयर अप्रोप्रिएट वन बेस्ड ऑन द सॉइल कंडीशन। ये फाउंडेशन का पूरा कोर्स है, मतलब ये फाउंडेशन के बारे में, नींव के बारे में हमको जो पढ़ना है। अब ये देखो, एक चीज़ देखना, ठीक है? ये देखो इधर कोर्स आउटकम 4 में मैसोनरी वर्क, ठीक है? ये दिख रहा है सक्षम, तुम्हें दिख रहा है? हाँ मैडम दिख रहा है। क्लासीफाई मैसोनरी वर्क्स। तो इसमें क्या करना था, जो मैंने ब्रिक मैसोनरी पढ़ाई है वो इसका पार्ट है, ठीक है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आया मैडम आया। ब्रिक मैसोनरी जो पढ़ी थी वो इसका पार्ट है, ठीक है? अब बात करते हैं, ये देखो, ये संजय तुम्हें दिख रहा है क्या? सुनाई भी नहीं दे रहा मैम सही से। नहीं सुनाई दे रहा है, चलो बस ख़त्म ही कर रहे हैं। ये देखो ब्लैक ग्रीन, ये ब्लू ब्लू जो मैंने किया है, ब्रिक मैसोनरी। ब्रिक मैसोनरी क्या होती है उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड में कौन कौन से पढ़ना है, इंग्लिश, फ्लेमिश, स्ट्रेचर, हेडर, ब्रिक लेइंग प्रोसीजर, प्रिकॉशन इन ब्रिक मैसोनरी, टूल्स एंड इन देयर यूज़। ठीक है, टूल्स मतलब कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? मैसोनरी बेसिकली हमारी पूरा एक पार्ट होता है कि मैसोनरी हमको करनी कैसे है, ठीक है? अब अगला है हमारा डोर्स, विंडो एंड स्टेयर्स, ठीक है? ये तीनों पढ़नी है, डोर, विंडो और स्टेयर्स के बारे में पढ़ना है। फिर अगला हमारा है हमारा फ्लोर्स एंड रूफ, ठीक है? फिर है हमारा ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है? ग्रीन बिल्डिंग मैंने आज बताई थी आपको, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? फिर आता है हमारा प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग पर्पस, वाइट वॉशिंग मतलब कलर, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्पर, इंटरनल और एक्सटीरियर वॉल, जो पेंट वाला हमारा आता है।
ये सब देख रहे हो आप, एक सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है। मतलब सबसे पहले फाउंडेशन बनेगा, फिर उसका पूरा लेआउट बनेगा, फिर हमारे बीम कॉलम बनेंगे, फिर हमारा ब्रिक मैसनरी होगा, फिर बाकी सारी पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और ये सारे फंडे आएंगे। उसके बाद में हमारा कलर होगा, डिस्टेम्पर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक सिंक्रोनाइज वे में हमको पढ़नी है, ठीक है। बाकी सारे हमारे बुक के बारे में तो नहीं दिया है इसमें। अलग अलग हमारे फील्ड टेस्ट के बारे में लास्ट में दिया है कि क्या क्या हम बाद में कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। हमारा शायद पर्पस ऑफ मार्किंग स्कीम ऑफ 100 मार्क इज़ ओनली फॉर थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमको देखो कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमको इतना ज़्यादा पढ़ना है। और दूसरी चीज़, हमारा एक लेक्चर का पीडी का भी है, ठीक है। तो पीडी के लेक्चर में तो मैं ये चाह रही हूँ कि पीडी के लेक्चर में भी हम इसी का पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोर्स हमारा ज़्यादा है। और पीडी में सिर्फ बेसिक सी बात है, आपको प्रेजेंटेशन और वो सब प्रिपेयर करना है। तो वो सब तो मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क या असाइनमेंट देती जाऊँगी, तो आप उसमें प्रिपेयर कर लेना। आई बात समझ में? क्या मैडम? हाँ मैम, हाँ मैम जो आगे समझ में। पीडी का है तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता और ये सब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये सब तो आपको पढ़ना ही है। और वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन में कैसे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको वर्क दे दिया करूँगी असाइनमेंट में कि आप मतलब प्रॉपर वीडियो देख लो, या इस चीज़ का लिंक दे दिया करूँगी, तो आप वो खुद से समझ लेना घर पे, ठीक है। और जो उसके लेक्चर होंगे उसमें हम ये जो हमारा पढ़ने का है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल से स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास का। तो बाकी बच्चों को बोल देना, कल का टाइम मैं करती हूँ अपने ग्रुप में मैसेज,